इमरान, आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को बिजी रखना एक कितना बड़ा मसला है। आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है कि बहुत बड़ा मसला भी है। और करना क्या है भाई, थोड़ी देर में वो आकर कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं ना। तो आप क्या कहती हैं जब आपके बच्चे कहते हैं हम बोर हो रहे हैं? मैं उनसे कहती हूँ थोड़ी देर हो जाओ, थोड़ी देर और बोर हो जाओ और बोर हो जाओ। लेकिन ये जो मसला है ना, ये आसान कर दिया है। उफेरा फैज आज मैं बता रही हैं कि बच्चों को किन सरगर्मियों में मशगूल रखना चाहिए, खासतौर पर जो समर वेकेशंस है उनमें। तो देखते हैं कि क्या 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 एक्टिविटीज हैं जो बच्चे कर सकते हैं। छुट्टियां चल रही हैं और समर कैंप्स का सिलसिला जारी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक ऐसे समर कैंप का विजिट कराती हूं जहां पर एजुकेशनल एक्टिविटीज से थोड़ा हटकर माइंड, फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज में बच्चों को इंगेज किया जाता है। आज मैं मौजूद हूं साइंस ऑफ स्प्रिंग में, तो आइए चलते हैं इस जगह का विजिट करते हैं और साथ साथ ये भी जानते हैं कि इस समर कैंप में बच्चों को क्या क्या कुछ सिखाया जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाल ज़ारा। मिनाल, मुझे ये बताओ कि समर कैंप को ज्वाइन किया आपको कितना अर्सा हो गया? 3-4 मंथ्स तो वही हो गए। 3-4 मंथ्स हो गए हैं। तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा इंजॉय मिनाल किस चीज़ में करती है? जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स में? तो जिम्नास्टिक में कोई फेवरेट ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा पसंद हो आपको? ट्रैम्पोलिन। जिम्नास्ट बनने बड़े हो गए? क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोइज। अच्छा मोइज, मुझे ये बताओ कि सबसे फन एक्टिविटी कौन सी लगती है आपको इस क्लास में? ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन? हर बच्चे को ट्रैम्पोलिन क्यों पसंद है? बिकॉज हम बाउंस करते हैं। बाउंस करते हैं? तो जरा बाउंस करके दिखाओ मुझे, किस तरह से बाउंस करते हो? वाओ। क्या नाम है आपका? इश्मल। इश्मल। अच्छा इश्मल, मुझे ये बताओ कि आपको इस पूरे समर कैंप में सबसे फन एक्टिविटी कौन सी लगती है? बार्स। बार्स अच्छी लगते हैं आपको? तो आप मुझे ये बताओ कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए, कब से कर रहे हो? When I was 3 years old. तो बड़े होके आपने क्या बनना है? जिम्नास्ट और स्विमर। जबरदस्त, तो विश यू गुड लक। क्या नाम है आपका? हरीम। हरीम। हरीम, मुझे ये बताओ कि आपकी हॉबीज क्या हैं? टू प्ले बास्केटबॉल एंड टू डू पेंटिंग। किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा एंजॉय करती है हरीम? बार्स। और बड़े होके क्या बनना है आपको? जिम्नास्ट। जिम्नास्ट बनेगी जी, जबरदस्त। अच्छा हरीम, मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है तो क्या सुपर पावर मिलेगी और क्या करोगी फिर उस सुपर पावर से? टू सेव पैलेस्टाइन। ओह वाओ, ज़बरदस्त। तो जी यहाँ पर जो बच्चे हैं इनसे अभी हम बात भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी बेसिकली जिस क्लास में मैं मौजूद हूँ ये जिम्नास्ट की क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर ट्रैम्पोलिन भी है, बॉक्सिंग भी हो रही है, इसके अलावा बार्स भी हैं। तो यहाँ पर इनके किसी इंस्ट्रक्टर से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफुर रहमान है। और आपका क्या नाम? रमज़ान अली। रमज़ान। अच्छा तौसीफ और रमज़ान, मुझे ये बताएं कि आप लोग नेशनल प्लेयर्स हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेशनल जिम्नास्ट हूँ और मैंने इंटरयूनिवर्सिटी भी काफ़ी दफ़ा खेली हुई है। ठीक है। 3 इयर्स हो गया मैं यहाँ पे जिम्नास्टिक्स करवा रहा हूँ एज अ सीनियर जिम्नास्टिक कोच। हम बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक जो है ना करवाते हैं ताकि वो आगे प्रमोट हो सकें और आगे सीख सकें। जो है आप स्विमिंग कर रहे हो? 4 साल से। 4 साल से स्विमिंग कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि ये शौक कैसे पैदा हुआ? क्योंकि बच्चों को तो बहुत डर लगता है पानी से, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। स्टार्टिंग में लगा था जब फर्स्ट टाइम स्विमिंग की थी आपने? जी। तो फिर कैसे उस फियर को ओवरकम किया आपने? मैं पूल में खेलती रही और फिर मुझे ओवरकमिंग हो गई थी फिर से। ठीक है। अच्छा, जितने भी आपके एज ग्रुप के बच्चे आपको देख रहे हैं और उनको वाटर फोबिया है या वो स्विमिंग करने से डरते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगी कि ये चीज़ें करें ताकि आप इस फियर को ओवरकम कर सकें? वो पहले शैलो साइड में खेलें। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता डीप साइड में जाएं। ठीक है। तो आपका क्या एम है बड़े होके? अदर ने क्या बनना है? स्विमर और जिम्नास्ट। ज़बरदस्त, चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा तहरीम,
सेम आप यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग सिखाती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि आपके पास किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? मेरे पास तो बेसिकली 1 ईयर का भी आ जाता है, 1 ईयर to 12 ईयर्स के स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है। उन्हें सबसे पहले हम कंफर्टेबल रहना बताते हैं, फिर उसके बाद 3 ईयर्स के बाद हम टेक्निक को फॉलो करना बताते हैं। क्या बेसिक टेक्निक्स हैं स्विमिंग सीखने के लिए? इसके लिए जो बेसिक टेक्निक है, सबसे पहले ये है कि हमने बबल्स कैसे बनाने हैं, नोज़ के साथ बबल्स बनाने हैं, कि हमने पानी के अंदर कैसे जाना है, और उसके बाद है कि हमने बॉडी को फ्लोट कैसे करवाना है और किक्स कैसे करनी है। ये सबसे बेसिक टेक्निक है। इसके बाद हमारी आगे फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक। बहुत से लोगों को वाटर फोबिया भी होता है, तो इस फियर को किस तरह से बच्चों में ओवरकम करती हैं? इस फियर को हम इस तरह से कम कर सकते हैं, उन्हें डिफरेंट गेम्स के साथ इन्वॉल्व करके। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं, यहाँ पर एक्वा एरोबिक्स की क्लास होती है, तो उसके बारे में बताएं और किस एज ग्रुप के लोग आते हैं? अच्छा, एक्वा एरोबिक्स बेसिकली आप इसको एक्वा थेरेपी भी कह सकते हैं। बाहर के कंट्रीज़ में तो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, जो कि हेल्प करती है एल्डरली लेडीज़ को। जैसे हमारी मदर्स को आर्थराइटिस के इश्यूज़ हो जाते हैं, बैकबोन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी कोई किसी की डिसएलोकेट हो जाती है। एवरीबॉडी नीड्स सम काइंड ऑफ वर्कआउट। सो एक्वा एरोबिक्स वर्क्स लाइक अ थेरेपी फॉर देम, जो कि उनकी मसल्स को हील करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइंस ऑफ स्प्रिंग बड़ा यूनिक नेम है। एक तो पहले इस नाम के बारे में बताएं कि इस नाम का आइडिया कहाँ से आया, और दूसरा ये जो आपका इंस्टीट्यूट है। जो मैंने फील किया है वो ये किया है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे लिए एक फूलों की तरह हैं, एक बहार की तरह हैं, जिनको बिखरने में हमें अगर हेल्प कर दें तो वो हमारा एक बहुत खुशगवार माहौल और सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये साइंस ऑफ स्प्रिंग बेसिकली इसका जो अगला वो लोगो है वो है वी आर मेकिंग टुमारो। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अगर एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ तो किस तरह से आपने डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ और क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं? हमारा इंस्टीट्यूट इज़ द ओनली वन जो टोल्डर्स को 1 ईयर्स एंड अबव को हम लोग स्टार्ट करवाते हैं। 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक हमारा मदर एंड टोल्डर प्रोग्राम है, ताकि बच्चों को जो सेपरेशन एंग्जाइटी इशू होते हैं, स्कूल जाने से पहले वो रोते हैं, वो तमाम चीज़ों को हम इनके फिजिकल स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो वी कॉल इट फिजिकल डेवलपमेंट क्लास। इसमें हम इनके हर तरह के कोग्निटिव स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स हम डेवलप करते हैं, जो इनको डेली लाइफ में भी हेल्प करते हैं, और बाकी आगे वो अगर किसी एक प्रॉपर स्पोर्ट को भी फॉलो करना चाहेंगे तो वो फिर आगे उसको हेल्प करेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं कि जब वेकेशंस हैं तो बच्चों को घरों में रखा जाए, वो इस तरह के समर कैंप्स की तरफ नहीं आते, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें मेरा ये ख्याल है कि बच्चे क्योंकि पूरा साल वो बहुत ओवरबर्डन होते हैं ड्यू टू एजुकेशन एंड स्टडीज़ एंड ऑल दैट, लेकिन हमारे लोग वही बात है कि बच्चों को महंगे महंगे आईपैड्स और बाकी सब चीज़ों पे तो पैसे खर्च कर देते हैं, मगर एक अच्छी फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एक गलत है कि हमारे बच्चे खेलते हैं तो वो लर्न कर रहे हैं। स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एक टेक्निकल टर्म में कि स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। जब बच्चे पार्क में जाते हैं और अपने आप खेलते हैं ना, तो दे डोंट लर्न एनीथिंग, वो बस थकते ज़रूर हैं, मगर अगर उनको एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए, एक अच्छा कोच मिल जाए जिसका अपना बैकग्राउंड अच्छा हो, तो वो हमेशा अपने स्किल्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके किसी अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हसीब फॉर योर टाइम। आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में बच्चों को गैजेट से दूर रखने के लिए और स्क्रीन टाइम से दूर रखने के लिए इस तरह के जो इदारे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन इदारों में जब कोई भी बच्चा इनरोल होता है तो उनकी जितनी भी एनर्जी है वो एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व होती है, और जिसका आउटकम बहुत अच्छा निकलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।